मंजर है तो थोड़ा डरावना सा हो गया था। सवारी रोन रान लगी थी। पानी में गया 2-4 बार तो मैंने नेटा भाई एक्सीडेंट हो रहा ताज़ा ताज़ा, कभी भीतर ब्लीडिंग वगैरह ना हो रही हो। इनको बोला सुशीलोस में आ गया, आजा आजा जल्दी आजा। तो देख मौके पर स्थानीय लोग कोई भी नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा था रात का। गाड़ी में भाई आग लग गई, ड्राइवर बोले भाग ले, परमजीत आग लग गई उसमें। तो जी सादे सिंपल आदमी है, हमने कई बेरा इतना बड़ा मामला है वो, इतना बड़ा सिस्टम हो जाएगा। सारे भाई ने राम राम, मेरा नाम है राहुल अत्री। इस समय आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। तो भाई साहब मैं इस टाइम हरियाणा में खड़ा हूँ और हरियाणा के बंदे बहुत ऊंचा लेवल पर जाकर और अपना नाम रोशन करवावा हरियाणा का। फिलहाल मैं उस कंडक्टर का रहा हूँ जिसने भारत के बड़े क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाई है। आपने सबने बेरा होगा कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था कल रुड़की में। उनकी दो कंडक्टर और चालक और परिचालक मतलब कंडक्टर और ड्राइवर ने जान बचाई थी सबसे पहला। तो उस कंडक्टर में घर हूँ अपने भाई साहब देख सको आप, देसी मानस है जहाँ बिल्कुल हरियाणा का खास मानस है। अपनी मम्मी द्वारा बैठ कर एग पे सिकन लाया क्योंकि ज्यादा हो रहा है। तो सारी बात पूछांगे, कुकर जान बचाई, कुकर क्या सिस्टम था। तो आ जाइए एक बार, चूल्हा द्वारा बैठ जा है, आज उड़ा आज फिर। तो बस अब देख सको हरियाणा के बंदे कड़ा कड़ा नाम कमावा अपना। सबसे पहला राम राम कनेक्टर साहब। राम राम भाई साहब। कड़ा कनेक्टर लग रहे हो आप, मतलब कौन सा डिपो में? डिपो में हूँ भाई साहब। अच्छा, आपका गांव कौन सा? गांव गोली है। गोली है। हाँ जी। तो मतलब पूरा वाक्य जानना चाहूंगे आप तक कि मैं उस टाइम होया के था कि आपने सच में ऋषभ पंत है यू? ना भाई साहब, एक बार स्टार्टिंग का तब था आप जब अर्धवार तक कितने बचा ले थे? अमरद्वार तो भाई साहब 4:25 पे चाले थे। एक सवारी हमारे साथ में थी, लेडीज सवारी थी। वो कैमरामैन नीचे बैठा कर ले बेसन। सोनीपत जाना था लेडीज को, तो उसके हस्बैंड छोड़ के गए थे उसको। तो एक सवारी लेके हम 4:25 पे चले। मतलब उस बस में अकेली एक सवारी थी हरिद्वार तक? हाँ, हरिद्वार से एक सवारी थी। 15 सवारी हमारे को रुड़की से मिली, 8 सवारी हमारे को बादराबाद से मिली। अच्छा। तो उन सवारियों को लेके मैं मंगलोर क्रॉस करते हुए गुरुकुल नारसन बस स्टैंड पर पहुंचने वाले थे। जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचने वाले थे तो वही बात है, थर्ड लाइन में गाड़ी डाल दी ड्राइवर ने, क्योंकि सवारियां उठानी वहाँ हमने वहाँ तक सवारी खड़ी रहा है बेचारी, बाट देखा है। तो डालते ही आगे 200-300 मीटर दूर ड्राइवर की भी नज़र पड़ी, मेरी भी नज़र पड़ी, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे ही बैठा था। तो देखा भाई गाड़ी अनियंत्रित होकर आ रही है एक, मतलब डगम डोल सी हो रही है। तो मैं बोला ड्राइवर था, भाई ड्राइवर साहब या तो गाड़ी एक्सीडेंट करेगी। तो वो इतने मतलब सेकंडों के हिसाब से आई और रेलिंग तोड़ते हुए हमारी साइड में अटकी। और ड्राइवर ने अपना सूझबूझ दिखाई, वो ड्राइवर साइड में फर्स्ट लाइन में गाड़ी डाल दी। वो रेलिंग तोड़ दी हुई भाई, जो अपोजिट साइड में कंडक्टर साइड में भी रेलिंग थी वो तोड़ दी हुई, आगे निकल गई गाड़ी। हम हमारा उसमें बचाव हो गया थोड़ा बहुत, जो उसके पुर्जे पर्जे थे वहाँ तो लगे गाड़ी का है ना, टूट का ना, बाकी कुछ नहीं ले गया, इतना खास गाड़ी का लगी नहीं। वो साइड से निकल गई। आपकी गाड़ी की सवारी सारी सेफ थी? हाँ, पूरी सेफ थी। बाकी मंजर है तो थोड़ा डरावना सा हो गया था। सवारी रोन रान लगी थी, बुरा हाल सा हो गया था। लेडीज़ थी 7-8 लेडीज़ थी, सारी रोने लगी थी। तो उसके बाद वो गाड़ी पीछे निकल गई। मैंने ड्राइवर आप को कहा मैंने ब्रेक भाई, मारते मारते थोड़ी आगे चली थी? हाँ वह भी हमारी साइड में निकल के पीछे जाली थी। मैंने ड्राइवर तक कहा भाई ड्राइवर साहब गाड़ी में आदमी हो सका, एक्सीडेंट हो गया, वह पलटा मार गई गाड़ी। तो हमने जाकर तुरंत भाग गया हम। ड्राइवर ने भी शीशे में देखा भैया उसमें थोड़ी बहुत चिंगारी उठ गई थी गाड़ी में, भैया आग लग गई। ड्राइवर बोले भाग ले परमजीत, आग लग गई उसमें। तो हमने देखा जो क्रिकेटर था। इस बात पर आप मैं रोकना चाहूंगा भाई साहब, पूरा कुछ और आदमी होंदा नहीं, कोई अन्य आदमी होंदा देख कर आगे लिकट जाए भाई क्यों पचड़ा में फंसा। लेकिन यू दिल सिर्फ हरियाणा के मानसा में उसका है कि भाई थोड़ी आगे लिकड़ी थी ब्रेक गाड़ी रोडवेज बस पाछा आपने देखा आग लगी उतरो फटाफट। तो यू जो जज्बा है, यू जो दिल में है, यू सिर्फ हरियाणा के बंदे में उसका है। हरियाणा के बंदे लाइक कर दी वीडियो ने। हाँ जी आगे। दोनों जने हम वहाँ गाड़ी के पास में पहुँचे। बैग का है भाई, वो आदमी ने वो बाहर निकला हुआ था, आधा बाहर था आधा अंदर था। हमने वो तुरंत खींच कर बाहर निकाला। अब उसमें तो आनंद फानंद में तो उठा तो सका नहीं था, उसने खींच के हमने बाहर निकाला उसको। मतलब अगली जो गाड़ी की अगली वो है विंड सीट?
भाई साहब उस टाइम तो विंड सीट का नहीं बेरा था, कोई अगले शीशे का नहीं बेरा था, खिड़की का नहीं पता था क्या है क्या सिस्टम है, बस बाहर निकला हुआ था। हाँ इतना तो थोड़ा ध्यान है मेरे को, भाई ड्राइवर साइड में नाम ना खींचा था, बाहर निकाल रहा था। अच्छा, बाहर काट का उसने फुटपाथ पर लेके, जो बीच में फुटपाथ वो है ना सड़क के बीच में, बीच में। हाँ दोनों सड़क के बीच में, उस पर मैंने मुंडा करके लिटा दिया था वो, भाई उसका पीछे कमर छुली हुई थी ना, भाई इसका जलन वगैरह नहीं हो जाए। तो मैंने ड्राइवर को बोला, भाई ड्राइवर साहब आप देखो एक बार, कोई और तो नहीं है गाड़ी में। तब तक उसने खुद है मेरे को बोला, भाई नहीं कोई और नहीं है। मैंने सुशील को बोला, सुशील होश में आ गया, आजा आजा जल्दी आजा। तो देखा, पूछा उससे, भाई कौन है तो, कहाँ का है? तो बोले मैं क्रिकेटर हूँ भारतीय टीम का, और क्रिकेट खेला करूँ, ऋषभ पंत नाम है। अच्छा, उन्हें जब एक्चुअल था, किक गया था, आपने किक पूछा था? बस मैंने यही बात पूछी थी, एक तो ये पूछा था भाई गाड़ी में और कोई तो नहीं है, तो बोले ना कोई नहीं है। तो और पूछा भाई आप कौन हो, तो बोले मैं ऐसे ऐसे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। तो और बस यही बातें हुई हमारी उससे, हमने उसका फिर मैंने तुरंत चादर ली, चादर लेकर उसको उड़ाया। ये भी पूछा था भाई गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, बोला मैं ड्राइव कर रहा था, कोई ड्राइवर अंदर नहीं है। मीडिया वाले चला रहे थे ना, भाई ड्राइवर था ये था वो था, कुछ भी नहीं था उसमें, अकेला ही था, कपड़े अच्छा, वगैरह सारा एक फट खबर गया और फैल रही है कि उसके पीछे पासे को चुके थे, उड़ा है, इल्जाम लगने लग रहे हैं भाई सब, उनका जो पीछे पास चुका ड्राइवर ले गया, कंडक्टर ले गया। कुछ नहीं था जी, पीछे पासे खड़े थे, 5-7 हज़ार रुपये थे वहाँ, ठहका ना एक सवारी पे ठुआए थे, वहाँ ठुआ कर उसके हाथ में दे दिए थे हमने, एम्बुलेंस में बिठा कर ना चादर उड़ा कर साइड में बिठा दिया था। पानी मांग गया 2-4 बार, तो मैंने नेटा भाई एक्सीडेंट हो रहा ताज़ा ताज़ा, कभी भीतर ब्लीडिंग वगैरह ना हो रही हो तो पानी से दिक्कत हो जाए, तो पानी मैंने मना कर दिया था। बाकी अच्छा, ज़्यादा जिद उसका करी उस उन्होंने। टाइम क्या हुआ जब किसी का आदमी एक्सीडेंट हो जाए तो बीते तक घना घबरा जाए, तो उसका फेस देख के लग गया था घना घबरा रहा था, ठीक ठाक मतलब कि नहीं घबराहट तो थी, घबराहट तो हो ही जावा है आदमी का, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, गाड़ी फूक गई 5-6 मिनट में, तो सारी गाड़ी जल दी थी। तो घबराहट तो है ही, फिर पीछे ज़्यादा चोट लग रही थी, चादर उड़ा रखी थी, वह चादर भी जलन कर रही थी उसने, वह भी बोल रहा था बार बार, भैया चादर जलन कर रही है मेरे को, ये चादर ना उतार दे। तो मैंने मना किया, ना सर चादर मत उतारो, सर्दी का मौसम है, अब चादर तोड़ के रखो। तो फिर एम्बुलेंस आ गई थी। अच्छा, कपड़े के पैर के थे उस टाइम? कपड़े तो सारे फट गए थे, कपड़ा तो कुछ भी नहीं था शरीर पे, सारे फट फुट गए थे। अच्छा, सारे हाँ फट गए थे। सारा बुरा हाल हो गया था, कपड़ा नहीं था शरीर पे। अच्छा, पर आपने उस टाइम पूरा विश्वास हो गया था भाई क्रिकेटर से बनते इंडियन टीम में? बस विश्वास की तो क्या है सर, हमने तो मदद करनी है, अपना फर्ज निभाना था, क्रिकेटर है या कोई भी आप है। उड़ते किस टाइम गए? हमने वहाँ बैठे रहे, उनकी मम्मी के पास भी फ़ोन किया, करवाया एक सवारी पे, तो मम्मी का फ़ोन तो उनकी का स्विच ऑफ आ गया था। अच्छा। तो इतनी देर में एम्बुलेंस भी आ गई, कुछ सवारियों ने, सवारियाँ की मदद है, फिर लोग भी बटड़े हो गए थे तब तक तो, जो स्थानीय लोग थे 2-4-5-7 में भी आ गए थे, उनकी मदद था, एम्बुलेंस में बिठा दिया था। एम्बुलेंस में बिठाने के बाद 30 सवारी के आसपास हमारे पास भी थी, हमने भी उनको छोड़ना था, किराया ले रखा था। नहीं ये वही बात है, जब पैसे ले लिए तो अगले का छोड़ना तो फर्ज बना है, तो बस लेके निकल गए थे हम। अच्छा, एक जो उसकी सब तक तस्वीर वायरल हो रही है ऋषभ पंत की, भाई वो बेहोश है, बेड पे लेट रहा है, तो उस टाइम होश में था सारा पूरा? हाँ उस टाइम जैसे हमने निकाला ना, उस टाइम तो बेहोश था, हाँ। लेकिन वो 1-1.5 मिनट में होश में आ गया था, और जब एम्बुलेंस में बिठा तब तक वो होश में था सही, अच्छा, मतलब आप जब उस टाइम उड़ता आए वो उसमें था? होश में था जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने बेवकूफ़ पड़ा भाई, आपका विश्वास शुक्र है दिल में कि वो ऋषभ पंत क्रिकेटर है। बस उसने कह दिया, हमने विश्वास हो गया, अगले ने बोल दिया भाई मैं क्रिकेटर हूँ। बाकी चेहरा तो पहचान में आ नहीं रहा था, सारा खून सना था चेहरा, पहचान में तो कुछ देखे फिर नहीं मैंने। अच्छा, आपने उस टाइम लगा को भाई बहुत बड़ी न्यूज़ बन सका है, लेकिन जिस टाइम आपने पता लगा, किस टाइम पता लगा भाई यार तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनेगी? हम तो जी सादे सिंपल आदमी हैं, हमने कई बेरा इतना बड़ा मामला है, वो इतना बड़ा सिस्टम हो जाए कि स्थानीय लोग कोई भी नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा था रात का। तो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं वहाँ पे, उन्होंने भी हमारी रोडवेज बस को देखा, वहाँ खड़ी हुई थी। अच्छा, हाँ तो मतलब कहने का मतलब यूँ है कि भाई साहब हरियाणा के लाल सपूत ने एक बहुत बड़े क्रिकेटर, भारत क्रिकेटर की जान बचाई है। तो मैं पूरे हरियाणा सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो सबसे बड़ा इनाम हुआ है, जो भी किसी की हेल्प करने में, मैंने वो तो पता नहीं कौन से कैटेगरी का वो इनाम हुआ है या फिर प्रशंसा पत्र हुआ है, इन भाइयों को वो मिलना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े बहादुरी का काम कराया है। तो आप तक मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जब भी किसी की न्यू लगा जरूर किसी के एक्सीडेंट में जाना बचावा, तो आप जनता तक क्या कहना चाहोगे जी? बस जनता तो यही बात कहेंगे जी, किसी का एक्सीडेंट होया मिला है, कोई ऐसा है मिला है, उसकी हेल्प ज़रूर करें, वो अपना भी हो सका है, हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, अपनी हेल्प तक किसी की जान बच जाए, किसी के घर में दीवार से शहर आ जाए बस। अच्छा, एक और क्या कहना चाहोगे, अगर ऋषभ पंत आपने देखने लग रहा है
तो आप उस तक क्या कहना चाहोगे इस टाइम? बस मैं तो यही दुआ करूंगा सर, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, हमारे बीच में फिर से आए, हम आपको फिर देखना चाहते हैं। मैंने पंच सर को देखा था उस टाइम में, तो जान बच गई उनकी, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई। कोई बात नहीं, वो हमारा क्रिकेटर है, बच गया और जान बच गई उनकी। मैं भी यही चाहूँगा भाई जल्दी से वो स्वस्थ हों, दोबारा से मैदान पे आए, दोबारा से फिर वही। अच्छा, आपने क्रिकेट मैच देखे ना कभी? क्रिकेट मैच मैं 2-3 साल से कम ही देखता हूँ, 3-4 साल से। हाँ जी, जब से सर्विस में लगे हैं टाइम तो लगता नहीं, फिर एक बार देखने लग जाए तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, देखना छोड़ दे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बस। तो भाई ये तो हरियाणा का लाल था, आपने देखा होगा। तो रिक्वेस्ट ये करूँ, वीडियो ने शेयर कर दियो। हरियाणा का कंडक्टर, रोडवेज का कंडक्टर ने जान बचाई ऋषभ पंत की। तो वीडियो ने शेयर कर दी। इस बात पर धन्यवाद। राम राम।